Welcome students. Today in this video I will teach you the second chapter of social science class 6 representation of the earth. So how we represent the earth, that is the subject matter here. And the earth is very huge and we cannot see it from here, only you can see the ground level, but how it looks like and how it is. So it is everything that, and with the availability of actual photograph and pictures, it has become clear that the earth is spherical in shape. It is spherical in shape. And in order to study the details about the earth, it is represented in different ways. And the most popular ones are the representation in the forms of globe and a map. कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है अर्थ को, क्योंकि अर्थ का तो हम लोग पूरा कम्प्लीटली देख नहीं सकते, यहाँ से ग्राउंड को ही बस देखते हैं। तो स्पेस से जो भी पिक्चर लिया गया है या फिर स्पेस से जो जाके देखे हैं, उन लोगों से ही प्रूफ होता है कि ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग। और जो उसके बाद जो डायग्राम फोटोग्राफ को पिक्चर्स को देख के हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड इन व्हिच फॉर्म? इट इज इन द फॉर्म ऑफ globe and a map. Okay, so let us study more about it. So what is a globe and what the maps are? So we'll study about it in this class. And a globe represents the three-dimensional view. Globe is a three-dimensional view. It represents the three-dimensional views of the earth, and it shows the shape of the oceans and the continents correctly. फर्स्ट पॉइंट क्या है? ग्लोब जो है थ्री डायमेंशनल इन नेचर है एंड इट शोज कॉन्टिनेंट करेक्टली। ये शो करता है, क्या क्या शो करता है? कॉन्टिनेंट और ओशियंस को करेक्टली शो करता है। एंड इट ऑल्सो शोज देयर करेक्ट रिलेशन टू वन अनदर। साइज से एक दूसरे से क्या कंपेयर कर सकते हैं हम लोग के ज़्यादा है, बड़ा है, कौन सा ज़्यादा एरिया कवर किया है, ये सब भी पता चल जाता है। एंड एज दे आर ऑन द अर्थ. And similarly, the distance based on scales and directions of places are fairly correct on the globe. Globe पे जो है करेक्ट होता है। यहाँ का डिस्टेंस जो है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका का डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस हम लोग करेक्टली कर सकते हैं। देन ओशियंस का डिस्टेंस यहाँ से ये प्लेस करेक्टली एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, किसी भी कॉन्टिनेंट का हम लोग डिस्टेंस यहाँ से हम लोग देख सकते हैं। ओके, करेक्टली डिस्टेंस को एक स्केल और डायरेक्शन से भी, डायरेक्शन भी प्रॉपर्ली हम लोग इसमें कर सकते हैं। एंड ग्लोब गिव्स अस ए बेटर आइडिया ऑफ पैरेलल्स। ये जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से डिवाइड किया गया है, ये सबका करेक्ट हम लोग दे सकते हैं। जैसे लॉन्गिट्यूड हो गया एंड ऑल द लैटिट्यूड्स, ये जो है ईस्ट टू वेस्ट एंड नॉर्थ टू साउथ, इमेजिनरी लाइन्स बनाया गया है, ये सब का भी करेक्ट इसमें हम लोग देख सकते हैं। लैटिट्यूड एंड द बेटर आइडिया ऑफ द पैरेलल्स and which are known as the latitudes, and the meridians, that is longitudes, as it is three-dimensional. As the globe is three-dimensional, you can imagine and easily understand all these things in a easy way. And it help us to understand how day and night occurs also by revolving the globe. ग्लोब को हम लोग घुमा के क्या कर सकते हैं? डे एंड नाइट कैसे होता है? जैसे ग्लोब अर्थ कैसे घूमता है? वेस्ट टू ईस्ट ये डायरेक्शन से ऐसे घूमता है। सो दैट ये होता है डे नाइट। जब ये इधर मान लो लेट्स से इधर से सन इस साइड में है और इधर से सनलाइट आ रहा है और ये वेस्ट से ईस्ट अर्थ रोटेशन हो रहा है, तो ये एरिया डे हुआ, ये नाइट हुआ। सो ये ग्लोब से हम लोग स्टूडेंट्स को इजीली समझा सकते हैं। एंड हाउ सीजन्स ऑल्सो ऑकर एंड दिस टिल्टेड, जो एक्सिस से टिल्ट हुआ है, ये पोजीशन, ये सब चीज़ें से क्या पता चलता है? सीजन का भी पता चलता है कि कैसे होता है, वो भी समझा सकते हैं। एंड ओनली ए ग्लोब गिव अस एन आइडिया अबाउट द टिल्ट ऑफ अर्थ एक्सिस। ये जो एक्सिस से टिल्ट हुआ है, ये ग्लोब ही समझा सकता है, ना कि मैप से हम लोग को ये पता चलेगा। ओके, एंड विद ऑल दिस एडवांटेज, ये सब एडवांटेजेस जो पॉइंट्स हम लोग अब डिस्कशन किए, द ग्लोब हैज़ सर्टन लिमिटेशंस। इसका कुछ लिमिटेशंस है, जैसे कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कैरी द ग्लोब को लेके हम लोग कहीं नहीं जा सकते अराउंड। एंड ऑल्दो इन्फ्लेटेड ग्लोब्स मेड फॉर प्लास्टिक्स आर अवेलेबल, प्लास्टिक्स का भी कुछ अवेलेबल है जो इन्फ्लेट हो जाता है, बट इट इज़ नॉट सो ईजी। इन्फ्लेटिंग एंड फिक्सिंग एट द एक्सिस टेक्स ए लॉट ऑफ टाइम, बहुत टाइम लेते हैं। ओके,
And globe cannot be used, और एक शॉर्टकमिंग क्या है, cannot be used if you want to study a specific part of the earth. किसी एक पर्टिकुलर पार्ट को, एरिया को देखेंगे तो नहीं देख पाएंगे, या फिर एक छोटा जगह को हम लोग शो करना चाहते हैं, छोटा जगह किसी सिटी को, टाउन को, तो नहीं देख सकते. ओके, इट डजंट शो डिटेल्स, इससे डिटेल नहीं कर पाएंगे. सो डिटेल्स सच एज टाउन्स, विलेज, रोड्स एंड रेलवेज, ये सबको हम लोग नहीं दे सकते, एटसेट्रा ऑन ए ऑफ ए कंट्री. एंड if we want to study a country, a state or district or map, a map is more useful. So यही है शॉर्टकमिंग की ग्लोब पे हम लोग बड़े जगह को, कंटिनेंट, ओशियन, ये सब को तो दिखा सकते हैं, करेक्टली दिखा सकते हैं. ग्लोब से डे नाइट का भी जो एडवांटेज है, डे नाइट को समझा सकते हैं या समझ सकते हैं हम लोग. सीजन कैसे चेंज होता है वो भी समझ सकते हैं, क्या टिल्टेड कैसे हुआ है ये भी समझ सकते हैं. बट कुछ शॉर्टकमिंग है कि ग्लोब को लेके हम लोग कहीं जा नहीं सकते, फर्स्ट पॉइंट. और सेकेंड पॉइंट, इसे हम लोग छोटे जगह को ईजिली दिखा नहीं सकते हैं, डिटेल्स दिखा नहीं सकते. ओके, नेक्स्ट कम टू द सेकेंड वन, मैप्स. And a map, what is map? And a map is a representation of the earth or part of it drawn on a flat surface. ये फ्लैट सरफेस पे बनाया गया. जैसे ये ग्लोब क्या, ग्लोब इज ए मॉडल, लिटिल मॉडल ऑफ द अर्थ. इट इज ए मॉडल है, अर्थ का एक मॉडल है. बट यहाँ क्या है, इट इज 3 डायमेंशनल नेचर, बट इट इज मेड ऑफ फ्लैट सरफेस एंड 2 डायमेंशनल. फ्लैट सरफेस है मतलब पीस क्या हो, 2 डायमेंशनल है, लेंथ है, वाइड है. एंड ये मैप इज ऑफ 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ. ऑल्दो ए मैप डजंट गिव अस एन आइडिया ऑफ द ट्रू शेप ऑफ द अर्थ, येट इट हैज सम एडवांटेज. ट्रू शेप नहीं दे सकता है, बट इसका बहुत सारा एडवांटेज है. क्या क्या एडवांटेज है? मैप इज यूजफुल फॉर शोइंग लार्ज एरिया एज वेल एज स्मॉल एरिया. मैप में हम लोग दोनों दिखा सकते हैं, लार्ज एरिया भी दिखा सकते हैं और स्मॉल एरिया भी दिखा सकते हैं. वेरी मिनट डिटेल्स, छोटा जगह को भी पूरे डिटेल्स उसका दिखा सकते हैं, कैन ऑल्सो भी शोन ऑन ए मैप. फॉर एग्जाम्पल a map can show several geographic or natural and cultural elements such as the mountains. सब कुछ दिखा सकता है, माउंटेन्स, हिल्स, रिवर्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट्स, रेनफॉल, सोर्सेस ऑफ इरिगेशन, लोकेशन ऑफ हिस्टोरिकल प्लेसेस, एटसेट्रा. सो ए मैप कैन बी फोल्डेड. इसको हम लोग फोल्ड करके ले सकते हैं, रोल कर सकते हैं, रोल करके ले सकते हैं, बाउंडेड, बुक और कैरेट इजीली. इसको इजीली हम लोग एक जगह से एक जगह ले सकते हैं, जो कि हम लोग एक ग्लोब को नहीं ले सकते हैं. एंड ऑल्सो बहुत सारा फ़ायदा है इसमें कि छोटे जगह को भी इजीली हम लोग दिखा सकते हैं. प्लस इसके साथ हम लोग नेचुरल एंड कल्चरल एलिमेंट्स को भी दिखा सकते हैं, माउंटेन्स को, हिल्स को, रिवर्स, ये सब कुछ हम लोग फॉरेस्ट को दिखा सकते हैं. एंड देन मैप मेकिंग इज एन आर्ट and it requires a special skill and training, and the science of map making is known as cartography, and expert of map making are called cartographer. So question आता है यहाँ कि what is cartography? Cartography क्या होता है? Cartography the science of map making. मैप मेकिंग का जो आर्ट है, साइंस है, उसको क्या बोलते हैं, नॉन एज कार्टोग्राफी. और जो मैप बनाता है, एक्सपर्ट, जो मैप मेक द मैप्स आर नॉन एज कार्टोग्राफर. ओके, नेक्स्ट, हिस्ट्री ऑफ मैप मेकिंग. एंड द अर्लीस्ट मैप वाज मेड इन 2300 BC इन मेसोपोटामिया. इराक में, मेसोपोटामिया में जो सभ्यता था, उस जगह पे ही सिविलाइजेशन जो था, उस जगह पे मैप का पहला बनाया गया था. इट वॉज मेड एंड इट वॉज मेड ऑन ए क्ले टेबल, एक मिट्टी का टेबल पे बनाया गया था. बट द मैप्स ऑफ दैट पीरियड वर नॉट वेरी क्लियर नहीं था ये सब. एंड दे ओनली शोड द बाउंड्री ऑफ द लैंड. किसी एक बाउंड्री, जो लैंड है, जैसे इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, किसी कॉन्टिनेंट हो गया, ओशियन हो गया, उसका बस बाउंड्री लाइन को दिखाता था. एंड डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ मैप मेकिंग वर एडॉप्टेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. एंड एस्किमोज मेड मैप्स बाय शेविंग एनिमल स्किन्स ऑन डिफरेंट कलर्स. शेविंग एनिमल स्किन को वो लोग शेविंग करके डिफरेंट कलर से मैप का अलग अलग पार्ट्स को दिखाते थे. एंड द इजिप्टियंस एनक्रेव द बाउंड्रीज एंड फीचर्स ऑफ द मेटल प्लेट पे इजिप्टियंस बनाए थे बाउंड्रीज लाइन्स को, बाउंड्री लाइन को. द एंशिएंट मैप्स वर बेस्ड ऑन मेमोरी एंड इन्फॉर्मेशन. ये मेमोरी और इन्फॉर्मेशन से ही बेस करके बनाया गया था. दे वर नॉट ड्रॉन टू ए स्केल. इसमें स्केल का
स्केल एंड जो स्केल से प्रॉपर स्केल से बनाया गया आजकल का जो मॉडर्न मैप्स है ऐसे नहीं बनाया गया था, जस्ट एक मेमोरी और इन्फॉर्मेशन जो उनको लग रहा था उस हिसाब से बनाते थे। तो दे कैन बी कॉल्ड मोर स्केच। सो सब स्केच, आज के जो स्केच है ऐसे स्केच ही था पुराना, जो भी जितने भी मैप्स है पुराना, ओल्ड मैप्स है, एंशियंट मैप्स है, वो सबको स्केच माना जाएगा। And Ptolemy, an Egyptian, was the first cartographer. यहाँ first cartographer can who was the first cartographer, and that says an Egyptian, Ptolemy, and who made the map of the world according to scale and direction. According to scale और direction के हिसाब से कौन पहला बनाए थे, वो है Ptolemy, and he is an Egyptian. And he was the first person to represent the earth as a sphere, जो कि अर्थ को एक स्पीयर के हिसाब से इसमें शो किए थे। And he was known as the father of map making. So who is known as the father of map making? That Ptolemy. The Egyptian is known as the father of map making, and as he is the first person to make the map according to scale and direction, जो आजकल के मॉडर्न मैप्स में उसका पहला स्टार्टिंग वही किए थे, टोलेमी। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, and in the next video we'll discuss and the component of maps and type of maps and also the features of map. Okay, thank you for watching the video.